जय भीम, जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी लगाम लड़ाई है। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि हमारी बहन इंदू जी ने बताया कि दिल्ली कैंट की जो घटना एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो दर्दनाक घटना थी, हम पहली रात ही जैसे हमें पता चला हम वहां पर गए। एक बच्ची जिसकी उम्र महज 9 साल की, और उस बच्ची के साथ पहले 4 लोगों ने, जो उस शमशान का जो पुजारी था, पंडित था, और उसके 3 साथियों ने मिलकर पहले उसके साथ गलत किया। फिर उस बच्ची को जिंदा ही एक शमशान घाट के अंदर जलती हुई चिता के ऊपर जला दिया गया। क्या बीत रही होगी उस बच्ची को, और वो चीख भी नहीं पा रही होगी। जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो कि डॉक्टर रितु, इंदू जी, हमारे भाई राजेश जी, भानु प्रताप सर और हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट महमूद प्राचा सर, इन लोगों की वजह से जितने भी आंदोलन या कैसे भी कोई भी एट्रोसिटी होती है तो हम उस परिवार का मनोबल, हिम्मत मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जाकर बढ़ाते हैं और उनका मनोबल इतना बढ़ाते हैं। और जब बाद में हमारे जो जीते जागते हुए जो अंबेडकरवादी है, उन्हें लगता है कि यहां पर बहुत ज्यादा गलत हुआ है, तो वो साथ में आकर अपनी ताकत, अपनी एकता का प्रतीक दिखाते हुए मनुवादी मानसिकता सरकार को, प्रशासन को, और जिन लोगों से हमारी बहुत पहले से लड़ाई होती हुई आ रही है, उनको करारा तमाचा, एक एकता का प्रतीक दिखाकर वहां पर तमाचा मारते हैं। ये हमारी दिल्ली कैंट के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप सभी लोगों ने वहां पर आकर मेहनत की, आंदोलन किए, लाठी खाई, केस लगवाए, यहां तक कि जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन आप लोग, हम लोग सभी वहां पर डटे रहे। वो आंदोलन 14 दिन तक चला था और पूरे भारत देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसके मुख्य अध्यक्ष या सेक्रेटरी दिल्ली कैंट में आने पर मजबूर ना हुआ हो। ये आप लोगों की ताकत थी। लेकिन जैसा कि हर बार की तरह हमारे साथ होता हुआ आया है, सब आए और बाद में वो परिवार किस हालत में है, जो वादा निभाकर गए थे उन्होंने सुध बुध तक नहीं ली। लेकिन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन अब तक उस परिवार के साथ डटकर खड़ा है और लड़ रहा है। और 17 एट्रोसिटी कम से कम हमारे पास में है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा सर का, जो हम जैसे सोशल एक्टिविस्टों के ऊपर 70-80 से भी केस ज्यादा लगने के बावजूद हमारे घर परिवार वाले, हम भी बीवी बच्चे वाले हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, वे हमारे परिवार के लोग अगर हमारे को मिशन में लड़ाई लड़ने के लिए अगर अपने घर से अनुमति देते हैं तो वो महमूद प्राचा सर और भानु प्रताप सर जैसे लोगों की बदौलत है, क्योंकि वे हमारे साथ में स्तंभ बनकर जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, ये उन लोगों की वजह से है। लेकिन हम भी एक बात बोलना चाहेंगे, अगर ऐसे स्तंभ हमारे लिए पसीना बहाएंगे तो हम भी अपने समाज, अपनी बहनों और हर उस मजलूम के लिए खून बहाने तक का काम करेंगे। डॉक्टर रितु
मैम ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। किसान आंदोलन ले लीजिए, दिल्ली कैंट की घटना ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, या कितने भी बड़ी जितनी भी एट्रोसिटी हुई है, खुद हम हो गए, हम भी सताए हुए हैं। हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बहन हमारे साथ में चलती है। और अभी रक्षाबंधन आया था, हमने तो दिल्ली कैंट के अंदर ही कसम खा ली थी कुछ साथियों ने कि ये रक्षाबंधन हम जब तक नहीं मनाएंगे जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाएगा। न्याय हमारे लिए सिर्फ यही रहेगा, उन चारों को फांसी फांसी फांसी। अगर फांसी मिलेगी तब हम रक्षाबंधन मनाएंगे। और रक्षाबंधन सिर्फ एक ढोंग है। जो भाई अपनी बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकता उसे कोई हक नहीं है इस रक्षाबंधन बनाने का। और डॉक्टर रितु अगर आज यहाँ पर बैठी है तो कम से कम उन भाइयों को तो डूब के मर जाना चाहिए जो बड़ी बड़ी रील बनाते हैं और बोलते हैं ये रक्षाबंधन की रील बना दी है उसकी, या जय 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 भीम, अंबेडकरवादी, ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, अगर लड़ना है तो साथ में आकर लड़ना होगा। मैं कुछ दिनों से गायब था, उसका भी एक रीजन है। और जैसा कि बताया अभी आप लोगों को कि हम भी सताए हुए हैं, इतने केस लगा रखे हैं। अभी गुड़गांव के अंदर ये घटना हुई थी, हमारे वाल्मीकि धर्मशाला को कब्जा कर लिया एक एमएलए के रिश्तेदारों ने, दामाद ने और समधी ने। और जैसा कि ये मेरी पूरी टीम, जैसे डॉक्टर रितु, प्राचा सर, राजेश भाई, रविंद्र भाई, भानु प्रताप जी, हमारी इंदू मैम और जो हमारी पूरी टीम है, इनसे जिन्हें हमें हौसला मिलता है, हम भिड़ गए उनसे और हमने कब्जा छुड़वा लिया। लेकिन उन लोगों ने एसएचओ ने सारा सब कुछ जिन्होंने पैसे ले रखे थे झूठे मुकदमे लगाकर अंदर कर दिया। मैं रात को यहाँ से गया, मैं बता भी नहीं पाया, डॉक्टर रितु से भी मेरी बात नहीं हो पाई। मेरे ऊपर मुकदमे लगाकर मेरे को बंद कर दिया और कल ही बेल लेकर मैं आया हूँ और फिर दोबारा प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया। गाड़ी के अंदर कपड़े रख रखे हैं और अब यहीं पर ही अनिश्चितकाल ही बैठेंगे। हमारी छोटी बहन दीपिका कागट यहाँ पर पहले ही पहुँच गई थी। तो साथियों, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमें अगर लड़ना है, जीतना है, तो कोर्ट से तो हमारे को न्याय मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसा कि प्राचा सर कहते हैं, मैं उनकी बात से बड़ी सहमत हूं, लीडर कहने का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसको होना चाहिए जो सड़कों पे आकर लाठी, डंडे, तलवार, गोली और जेल में जाने के लिए जो उत्साहित हो, उसको ये हो कि बस मुझे अंदर जाना है, मुझे मरना है, गोली खानी है, उसको तो हम लीडर मान सकते हैं। बाकी जो अपने ऑफिसों में बैठ के या कुछ भी अपना वो कर रहे हैं, मैं उन्हें लीडर नहीं मानता। और डे वन से किसी भी जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जितने भी हमने शुरू से केस लिए, ये नहीं हमारा कि भाई हम जाते हैं, एट्रोसिटी हुई, फोटो खिंचवाई, लिख दिया मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, विकास कांगड़ा इस परिवार के साथ पहुंचे और पहुंचने के बाद इस परिवार को ये करा, न्याय दिलाएंगे, वो करेंगे। नहीं, जितने भी केस है हम वो परिवार भी यहाँ पर आने के लिए तैयार है। और डॉक्टर रितु के साथ में वो परिवार यहाँ पर आएंगे जिनके लिए डॉक्टर रितु ने खून पसीना बहाया था। और उस परिवार से आप पूछ के देखना कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो महमूद प्राचा सर की जो पूरी टीम है, अगर उस परिवार को कहीं भी अकेले छोड़ो, एक शेर सिंह वाल्मीकि गुड़गांव का अपनी मेहनत मजदूरी लेने के लिए जब वो कंपनी मालिक के पास गया, ये 2021 की घटना है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर रितु मैम के इस प्रोटेक्ट के अंदर जितने भी यहाँ पर हमारे क्रांतिकारी लोग आ रहे हैं और जो भी सोशल मीडिया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डॉक्टर रितु को ना जानता हो। और ये बहुत अच्छा समय भी है जो केस डॉक्टर रितु मैम जिन लोगों की मदद करी है, कम से कम उनके बारे में दोबारा जानकारी दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। शेर सिंह वाल्मीकि मेहनत मजदूरी जब अपनी उद्योग विहार गुड़गांव के अंदर जब कंपनी में लेना गया, तो बाबूजी उस शेर सिंह वाल्मीकि उस बेचारे आदमी को इतना मारा कि बंदे ने जान अपनी मतलब उसकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद वो परिवार दर दर भटकता रहा,
कहीं से हम लोगों की वीडियो देखी, हम दिल्ली कैंट में प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उन्होंने नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद 16 अगस्त को हम उस परिवार से मिले। 18 अगस्त को परिवार ने फोन किया, जब से आप लोग आए हो हमारे घर पे, हम लोगों की जान को खतरा है, भैया हम 1-2 दिन के लिए आपके पास में आ जाते हैं। शेर सिंह के परिवार के अंदर उसकी वाइफ, 3 जवान लड़कियां और 2 लड़के, 6 लोग 18 अगस्त को मेरे घर पे आए और आज तक 2021 18 अगस्त से अब तक मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उस परिवार को घर में मैंने रख रखा है। ना किसी से कोई जाकर चंदा मांगा, ना किसी से कुछ। लेकिन मैं ये नहीं कि अपनी पब्लिसिटी कर रहा हूं, लेकिन बस मेरा सिर्फ एक छोटा सा मैसेज यही है, मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि सोशल एक्टिविस्ट जो बनता है, जो समाज सेवी जो बनता है, वो दिल से बनता है। और ये दिल से बनने वाली बात होती है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को कुछ। हमारा भी एक सपना था कि हम समाज सेवी बनेंगे और लोगों की मदद करेंगे, हमें तसल्ली मिलती है अपने लोगों की मदद करने की। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि अगर कोई भी सोशल एक्टिविस्ट किसी भी परिवार की मदद करने के लिए जाए तो उस परिवार को अंत तक न्याय दिलाने की हिम्मत रखे, नहीं तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि फोटो जाके खिंचवा के। ऐसे बहुत लोग हैं और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं क्या बता दूं। ये प्रोटेस्ट यहां पर बोलते हैं कि भीड़ कम है, कुछ लोगों ने मुझसे फोन पे भी बात की, बोला वहां पर भीड़ नहीं है। अरे भीड़ से कोई वो नहीं होता। आपको मैं बता दूं, विकास कांगड़ा पहला शख्स है जिसने SC/ST कमीशन के अंदर प्रोटेस्ट किया, आज तक किसी ने नहीं किया। और शेर सिंह वाल्मीकि के केस के अंदर SC/ST एक्ट तक नहीं लगा था। 1 जनवरी को डॉक्टर रितु मैम, मैं, रविंद्र भाई, हम 3 लोग अस्थियां विसर्जन तक नहीं की गई शेर सिंह की। हम अस्थियों के साथ उस परिवार के साथ 3 लोग वहां पर गए और वहां पर बैठने के बाद में सर्दी में जब पूरा देश न्यू ईयर बना रहा था तो हम शेर सिंह की अस्थियों को लेकर SC कमीशन के बाहर बैठे थे। 5 अगस्त को हमारे को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने सोचा कि डर जाएंगे, बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, छोड़ा। 6 अगस्त को फिर जाकर बैठ गए। 7 अगस्त को दिल्ली से, वो गुड़गांव से बड़े बड़े अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बेचारों की किरकिरी हो जाएगी, पोस्टें घट जाएगी उनकी, वे आके यहाँ पे हाथ जोड़ने लग गए कि भाई तूने क्या दिमाग लगाया, गुड़गांव का केस दिल्ली में आके बैठ गया। मैंने जी गुड़गांव के अधिकारी दिल्ली में आके मेरे आगे हाथ जोड़ रहे, इतने बड़े अधिकारी, तो कुछ तो दिमाग लगाया होगा हमारी इस टीम ने। तो काम करने के तरीके बहुत है। डॉक्टर रितु मैम यहाँ पर बैठने का सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन थी कि जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी की सताई हुई जातिवादी मानसिकता की वजह से डॉक्टर रितु को यहाँ से प्रताड़ित किया गया, अपने उस गूंगे बहरे परिवार को बताने के लिए यहाँ पर ये डॉक्टर रितु बैठी है। नहीं तो आपसे वादा है, एक दिन की बात छोड़ो, मोरिस नगर के थाने के बाहर ऐसी बारात निकालेंगे SHO अभी उस जातिवादी मानसिकता को कि उसको प्रिंसिपल को घसीट के लाएगा और जेल में बंद कर देगा। और उससे ज्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा सा आगे जाएंगे, SC कमीशन बैठा हुआ है। ये G20 की मीटिंग आप करते रहना। 144 धारा में, हर बार 144 धारा में हमने प्रोटेस्ट किया है। हम डरते नहीं है जेल वेल केस वेस, हम तो मरने के लिए उत्सुक हुए पड़े, जेल से तो कौन डरेगा। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि जो यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये सिर्फ हमारे उस भाई बहन जो हमारे लोग हैं, गूंगे बहरे जो सताए हुए हैं, उनको जिंदा करने के लिए डॉक्टर रितु यहाँ पर बैठी हुई है कि तुम्हारी हिम्मत तो होती नहीं यहाँ पर कुछ बोलने की, कम से कम मेरे सहारे तुम लोगों का भी उद्धार आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यहाँ बोल नहीं सकते तो कम से कम जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले नहीं है तो आसपास के लोगों को तो आप भेज सकते हो। आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है, नहीं तो नौकरियां तो बहुत भी है और डॉक्टर रितु कोई एक मोहताज नहीं है, अपने नाम से जानी जाती है। ऐसे इतने प्रोटेस्ट है, कौन लीडर नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के लिए जो ये यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनको जगाने के लिए यहाँ पर डॉक्टर रितु बैठी हुई है। और हम तो यही कहेंगे कि हम तो कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर साहब के साथ में है और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में रहते हैं। रितु मैम दिन रात 3:30 4 बजे हम घरों में गए हैं। प्रोफेसर रतनलाल सर का केस हुआ था तो लोगों को पता भी नहीं चला था, प्राचा सर डॉक्टर रितु मैम अंदर
थाने के अंदर थी और हम बाहर वहाँ पर रोड को यहाँ पर पीछे ही है मेरे ख्याल से वो पुलिस स्टेशन, पता नहीं कौन IB वाले थे यहाँ पर, उनके तो नज़दीक ही है, साइबर सेल वाले जो भी है। और CID वालों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है खुल के करने का। आगे की रूपरेखा तैयार हम कर चुके हैं और बहुत बढ़िया बवंडर मचने वाला है। अपने दिलों को थाम लो, किसी को लिस्ट चाहिए तो विकास कांगड़ा से आके पूछ लेना हम आगे क्या करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम बैठेगा और तगड़ा सिस्टम बैठेगा। बस जो हमारे लोग थोड़े बहुत जिंदा तो डॉक्टर साहब ने कर दिए है। मकसद सिर्फ एक ही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सताए हुए लोग हैं ना, उनके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं तो जिंदा दिल लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यही फौज बतेरी है मोरिस नगर के SHO साहब। अगर SHO मोरिस नगर थाने पे बैठेंगे ना तो DCP साहब आ जाएंगे यहाँ से उठ के कि चलो हम करते हैं अरेस्ट और बाकायदा वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन नहीं, जो हमारा मकसद है यूनिवर्सिटी के लोगों को, सताए हुए लोगों को जिंदा करना, उन लोगों के लिए डॉक्टर रितु यहाँ पर बैठी हुई है। अपने लिए तो बहुत कम बैठी हुई है, क्योंकि बहुत पहले ही मैडम को बहुत ऑफर आए नौकरी पे, ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या लगाने के लिए, इसी कॉलेज में दोबारा यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये लड़ रही है किस लिए? सिर्फ इतिहास रचाने के लिए कि कोई था एक ऐसा जिसके साथ ये गलत हुआ था और उसने अपना जो हमारा आर्टिकल 19 जो कहता है, अनुच्छेद 19 संविधान के अंदर जो कहता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन किया जा रहा था, तो डॉक्टर रितु ने यहाँ पर दिखाया कि संविधान अभी जिंदा है और हम आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये संविधान की जीत है। और संविधान खत्म करने की जो बात कहते हैं, हमारे बाप की दी हुई एक ऐतिहासिक एक सामग्री, हमारी चीज, हमारी धरोहर है। अगर कोई हमारे बाप की, जो हमारे बाबा साहब हमारे बाप ही थे और हमारे पूर्वजों की दी हुई बलिदान, जो कुर्बानियाँ जो दी है और संविधान को बनाने में जो संघर्ष उन्होंने किया है, एक पत्ता तो हिलाकर दिखाइए, एक पत्ता तो हिलाकर दिखाइए। 2018 के अंदर जो हुआ था वो तो एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। और जितने भी एट्रोसिटीज और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, ये इन कानूनों को बहुत अच्छे से आप लोगों, सविता रॉय वाले केस में भी हम समझ चुके हैं कैसे फोर्जरी होती है, कैसे बचा जाता है, कैसे सिस्टम के अंदर आके कहाँ सेटिंग करनी पड़ती है। हम तो आपसे लड़ते लड़ते आप लोगों से ज़्यादा सीख गए हैं। एक सुदर्शन चैनल का एक कीड़ा है, क्या नाम है उसका, सुरेश चौहान के, वो पता नहीं क्या क्या बे 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 पता नहीं क्या क्या लगा रहता है। अब देख लो SC/ST एक्ट के अंदर हमारे राजेश भाई कहाँ गए, यहीं बैठे हैं। राजेश भाई और मैंने SC/ST एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है और हमने कर रखा है, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। तो हमें पता है कैसे क्या होगा, पलिंदा भी मानना जानते हैं और कानून के साथ भी चलेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज भी है और उधम सिंह को भी मानने वाले और भगत सिंह को भी मानने वाले। हमारे अंदर हर तरह का जो हमारे पूर्वज थे उनका सबका DNA, घी सीधी उंगली से ना निकले टेढ़ी उंगली से भी निकालना जानते हैं। ये बात किसी को जाननी हो तो संगम विहार के SHO साहब और ACP साहब से पूछ लेना, केस भुगत रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी ज्यादा कहना क्या, लेकिन एक बात यही है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम अभी सभी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे को परेशान किया गया तो जो हमारा B प्लान है हम उसको आगे की रूपरेखा बना के उसको तैयार करेंगे। और डॉक्टर रितु मैम आपको सैल्यूट है, बार बार इंदू जी, हमारी छोटी बहन दीपिका और भी हमारी महिला शक्ति और कुछ तो आंटियां भी आई थी, उन्होंने तो ऐसे ऐसे स्लोगन दिए थे सविता रॉय के बारे में कि उनको तो वायरल करना चाहिए। मीडिया वालों को मैं बोलूँगा कम से कम उनको वायरल करना, अच्छे थे वे, क्योंकि जो वो है वो हमारी आंटी ने बताया कि वो क्या है। तो हम आपके साथ हैं और ये जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, संख्या कम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली कैंट के अंदर बैठे थे तो मुश्किल से मुश्किल 20 आदमी थे और हर रोज 2000 आदमी से कम आदमी नहीं होता था। लेकिन जब डॉक्टर रितु ने यहाँ पर बैठने का निर्णय लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जो हमारे लोग दबे कुचले और सताए हुए हैं, उनके ऊपर शोषण हो रहा है। कम से कम उनको जिंदा करेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ेगी।
इसलिए। और मैं सल्यूट करता हूँ आपको, हम आपके साथ हैं। बैग वैग सारा सब कुछ डिग्गी के अंदर है और यहीं पे बैठेंगे आपके साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। कौन आ गया?